आज जिस शहर को हम मुंबई के नाम से जानते हैं, क्या आप जानते हैं कि यह कभी 7 छोटे द्वीपों का समूह था? जी हाँ, 7 द्वीपों का ऐसा समूह जिसे स्थानीय मछुआरा समुदाय कोली अपना घर मानता था। ये द्वीप न तो किसी बड़े शहर का हिस्सा थे और न ही यहाँ की जमीन पर कोई खास शानो शौकत थी, लेकिन ये द्वीप समुद्र के किनारे पर एक कीमती मोती की तरह थे, जिन पर आने वाले समय ने एक नया रंग चढ़ाया। 1498 का समय था जब पुर्तगाली जहाज भारतीय तटों तक पहुंचे। उन्हें इन द्वीपों के भौगोलिक महत्व का अंदाजा हुआ। पुर्तगालियों ने इन द्वीपों को अपनी कॉलोनी का हिस्सा बनाया और यहाँ अपने किले बनाए। उन्होंने इन द्वीपों को बोम्बियन नाम दिया, जिसका मतलब था अच्छी खाड़ी। लेकिन उनकी नजर केवल जमीन पर नहीं थी, बल्कि वे यहाँ के संसाधनों और समुद्री रास्तों पर कब्जा करना चाहते थे। 1661 में पुर्तगालियों ने ये द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए, जब पुर्तगाली राजकुमारी की शादी ब्रिटिश राजकुमार से हुई। ब्रिटिश सरकार ने इन द्वीपों को एक व्यापारिक केंद्र में बदलने की योजना बनाई। उन्होंने समुद्र तटों को जोड़ने के लिए भूमि भराई और 7 द्वीपों को मिलाकर एक द्वीप बना दिया। इसी दौर में मुंबई ने पहली बार एक शहर का रूप लिया। 18वीं सदी के अंत तक मुंबई एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन चुका था। यहाँ भारत के विभिन्न हिस्सों से लोग आकर बसने लगे। ब्रिटिश सरकार ने यहाँ कई बड़ी इमारतें और व्यापारिक केंद्र बनाए, जिनमें गेटवे ऑफ इंडिया की नींव रखी गई। मुंबई केवल व्यापार का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह संस्कृति, कला और राजनीति का भी गढ़ बन गया। स्थानीय कोली समुदाय, जो सदियों से इन द्वीपों के वारिस रहे थे, आज भी मुंबई की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। उनके त्योहार, नृत्य और लोक कहानियां इस शहर की विरासत को जीवंत बनाए रखते हैं। समय के साथ यह शहर दुनिया भर से आने वाले विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम बन चुका है। 700 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अपने कदम जमाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाया। कंपनी ने यहाँ न केवल व्यापारिक कार्यालय स्थापित किए, बल्कि स्थानीय शासकों के साथ संबंध भी मजबूत किए। मुंबई के तट ब्रिटिश नौसेना के लिए एक सुरक्षित बंदरगाह बन गए, जहां से भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापार किया जाता था। यहीं से ब्रिटिश शासन का वह सपना शुरू हुआ, जिसने पूरे भारत पर राज करने की नींव रखी। मुंबई के बंदरगाह को भारत के अन्य तटीय शहरों की तुलना में एक खास स्थान प्राप्त था। यहाँ से मसाले, कपास और अन्य वस्तुएं यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों को निर्यात की जाती थी। मुंबई का बंदरगाह न केवल ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा था, बल्कि भारत को वैश्विक व्यापार मानचित्र पर भी उजागर कर रहा था। 19वीं सदी के औद्योगिक क्रांति ने मुंबई को एक औद्योगिक केंद्र में बदल दिया। यहाँ कपड़ा मिलें स्थापित की गईं, जहाँ हजारों मजदूर काम करते थे। ब्रिटिश सरकार ने मुंबई को भारत की पहली रेलवे लाइन का केंद्र बनाया, जो ठाणे तक जाती थी। ये प्रगति मुंबई को न केवल व्यापारिक बल्कि औद्योगिक विकास का भी प्रतीक बनाती है। मुंबई केवल व्यापार और उद्योग का केंद्र नहीं था, बल्कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम ने भी जोर पकड़ा। महात्मा गांधी, सरदार पटेल और अन्य नेताओं ने यहाँ कई महत्वपूर्ण बैठकें की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी मुंबई से हुई। मुंबई की गलियों ने स्वतंत्रता का सपना देखने वाले अनगिनत युवाओं के कदमों के निशान सहेज रखे हैं। मुंबई की सबसे बड़ी खूबी इसकी जन सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ हर धर्म और संस्कृति के लोग मिलजुल कर रहते हैं। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, ईद और क्रिसमस यहाँ साथ मनाए जाते हैं। मुंबई का हर क्षेत्र अपनी अलग कहानी कहता है, चाहे वह कोलाबा की पुरानी इमारतें हों या धारावी की गलियां। 20वीं सदी की शुरुआत में मुंबई ने एक नई पहचान पाई, जिसे आज हम बॉलीवुड कहते हैं। फिल्मों की दुनिया ने न केवल मुंबई को भारत बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया। यहाँ बनने वाली फिल्में हर घर में देखी जाती हैं और मुंबई को सपनों का शहर कहा जाने लगा। मुंबई के इतिहास में नौसेना की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। पुर्तगालियों और बाद में ब्रिटिशों ने यहाँ मजबूत किले बनाए, जैसे बांद्रा किला और मझगांव किला। ये किले दुश्मनों के हमलों से बचने और समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। मुंबई की समुद्री सीमाओं ने इसे एक अजेय व्यापारिक केंद्र बना दिया। 18वीं सदी के दौरान पारसी समुदाय ने मुंबई की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाई। पारसी व्यापारियों ने न केवल कपास और अफीम का व्यापार किया, बल्कि उन्होंने स्कूल, अस्पताल और अन्य जन कल्याण सेवाएं भी स्थापित की। यह समुदाय मुंबई के औद्योगिक विकास में एक स्तंभ के समान था और आज भी उनकी सेवाओं को याद किया जाता है।
मुंबई वह शहर था जहां महात्मा गांधी ने अपनी कई आंदोलनों की नींव रखी। यहां स्थित मणिभवन गांधी जी का निवास स्थान रहा, जहां उन्होंने आजादी के कई महत्वपूर्ण फैसले किए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत भी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई। यह स्थान आज भी इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुंबई विकास के सफर में जहां एक वैश्विक शहर के रूप में उभरा, वहीं धारावी जैसे इलाके भी इसकी वास्तविकता का हिस्सा हैं। धारावी को दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक माना जाता है, लेकिन यह केवल एक झुग्गी नहीं, बल्कि एक व्यापारिक केंद्र है जहां प्रतिदिन करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। धारावी के लोग मुंबई के असली मेहनतकश हैं, जो इसे जीवंत बनाए रखते हैं। मुंबई के इतिहास में 26 नवंबर 2008 का दिन एक कड़वी याद है, जब आतंकवादियों ने ताज होटल, सीएसटी रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों को निशाना बनाया। लेकिन इस कठिन समय में मुंबई के लोगों ने जिस हिम्मत और एकता का प्रदर्शन किया, वह सराहनीय था। यह घटना मुंबई की ताकत और इसके लोगों के साहस को दर्शाती है। आज का मुंबई एक वैश्विक शहर है, जहां दुनिया की सबसे महंगी इमारतें, बड़े व्यापारिक केंद्र और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। यह शहर अब भारत की आर्थिक राजधानी है, जहां न केवल देश बल्कि दुनिया भर से लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। मुंबई की रोशनी, इसकी रफ्तार और यहाँ के सपने इसे दुनिया के बेहतरीन शहरों में शामिल करते हैं। मुंबई की यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें और तरक्की साथ साथ चलती हैं। यह शहर अपनी इतिहास, अपने लोगों और अपने सपनों के साथ आज भी एक जीवंत उदाहरण है कि अगर हौसला हो तो तरक्की का सफर कभी नहीं रुकता। क्या आप मुंबई के बारे में और जानना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में हम मुंबई के किसी और दिलचस्प पहलू को खोजेंगे।